हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज डायनेमिक मंत्र में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 जो आया है अभी लेटेस्ट, यानी सभी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग बैठते हैं तो लेटेस्ट वाला यानी प्रेजेंट में जो एनईपी मेरा आया है उसको बस जानना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको नहीं जानेंगे, आप ओल्ड को याद रखेंगे, पास्ट को याद रखेंगे, क्योंकि पास्ट से कुछ मॉडिफाई होके नया जब बनता है तो हम लोग नए को याद रखना बेहतर होगा। तो हम लोगों को आज देखेंगे एक बिल्कुल एनईपी को स्टार्टिंग से समझेंगे और कहाँ कहाँ लागू होता है। ओल्ड फॉर्मेट यानी पुराना फॉर्मेट जो था और जो नया अभी फॉर्मेट आया है। पुराना था क्या 10+2 था, लेकिन अभी नया फॉर्मेट क्या आया है 5+3+3+4 जो फॉर्मेट आया उसको बिल्कुल एक्सप्लेन से समझेंगे, हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो एनईपी पी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। याद रखेंगे कब का है हम लोग का, यानी 2020 वाला जो 2020 वाला जो मेरा क्या आया था शिक्षा नीति, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मेरा आया है 2020 में, उसमें ओल्ड और न्यू में क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या परिवर्तन किया गया है। एमएचआरडी जो था उसको क्या चेंज किया गया है या नहीं, यानी ओल्ड से न्यू में आएंगे हम लोग, यानी पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे, पास्ट को छोड़ते हैं प्रेजेंट में आएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसका चेयर पर्सन कौन है, यानी चेयर पर्सन यानी अध्यक्ष। तो CHAIR हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे इसको, ये जो रिपोर्ट जो सौंपा गया था तो किसके द्वारा, तो याद रखेंगे हम लोग डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ये किसके द्वारा सौंपा गया था, एनईपी जो बनाया गया, ये इसका अध्यक्ष, इसका चेयरपर्सन कौन था, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, यानी अध्यक्ष मेरा कौन था, के कस्तूरी रंजन। याद रखेंगे हम लोग का अध्यक्ष कौन था, के कस्तूरी रंजन। और इसको कब सौंपा गया तो हम लोग का डेट भी याद रख लेते हैं, 31 मई 2019, यानी 31 मई 2019 को ये रिपोर्ट सौंपा गया। ये रिपोर्ट यानी एनईपी वाला रिपोर्ट जो 2020 में हम लोग का आया है उसको क्या हुआ है 31 मई 2019 को सौंपा गया था। अब एक चीज चेंज हुआ था, इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी MHRD रीनेम्ड एज, यानी पहले हम लोग क्या बोलते थे MHRD बोलते थे, अब इसको चेंज करके क्या बोला गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी हम लोग क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखेंगे एमएचआरडी को चेंज करके क्या नाम दे दिया गया, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री। पहले क्या था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं यहां पे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसका फुल फॉर्म हो गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास
मंत्री जो था उसको हम लोग क्या कर दिए, अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। अब ओल्ड फॉर्मेट क्या था और न्यू फॉर्मेट क्या है इसको देख लेते हैं। तो हमारा ओल्ड फॉर्मेट यानी पुराना जो चल रहा था, FORMAT फॉर्मेट क्या था भाई, 10+2। यानी हम लोग क्या करते थे, 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते थे, उसके बाद 11 12 करते थे, और उसमें जाकर के क्या होता था, मेरा स्ट्रीम होता था कि आर्ट्स कॉमर्स, यानी 11th में जाकर के कोई बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो इंटर IA होता था, अगर साइंस पढ़ना चाहे तो ISC बोलते थे, उसका कॉमर्स पढ़ता था तो ICOM बोलते थे। लेकिन अब न्यू फॉर्मेट में भी देखेंगे, और यहां क्या होती थी, हम लोगों को कितना साल तक, 12 साल तक, 12 वर्ष तक सरकार यानी हम लोग जब ओल्ड फॉर्मेट की बात करते हैं, पुराना जो प्रारूप था क्या था, 10+2 था। 10+2 में 12 वर्ष तक ही, यानी 10 साल और 2 साल, 12 साल तक ही सरकार हम लोगों को क्या करती थी, एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। उसके बाद अगर हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करना होता था, आगे की शिक्षा के लिए हम लोग को क्या करते थे, बोलते थे कि स्कूल तुम्हारा खत्म, अब तुम जाओ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करो। किसी यूनिवर्सिटी से राज्य सरकार का स्कूल खत्म, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, तो यूनिवर्सिटी में जाकर के हम लोग तब ग्रेजुएशन करते थे, यानी 12 साल तक सिस्टम था। अब जो न्यू फॉर्मेट आया है इसको ध्यान से देखेंगे। न्यू फॉर्मेट क्या है भाई, 5+3+3+4, ये वाला फॉर्मेट जो आया है 2020 में, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम लोग जब देखते हैं तो क्या है, 5+3+3+4, यानी यहां हम लोग को अब कितना वर्ष तक, 15 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 15 वर्ष तक सरकार के जिम्मे। यानी वहां जब हम लोग ओल्ड फॉर्मेट में थे, ओल्ड फॉर्मेट में हम लोग का क्या था, 12 साल, 12 वर्ष, 12 ईयर। लेकिन हम लोग जब न्यू फॉर्मेट में आते हैं, न्यू फॉर्मेट में आते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, 15 वर्ष। और एक चीज आपको मालूम होगा कि हम लोग जब पुराने फॉर्मेट में चलते थे तो एक क्लास में एडमिशन के लिए, क्लास 1 में स्टूडेंट को अगर एडमिशन लेना है, क्लास 1 में अगर स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसमें क्या करना पड़ता था, उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, यानी कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए थी कि बच्चा सरकारी स्कूल के क्लास 1 में एडमिशन ले सकता था। तो आप याद रखेंगे कि 6 वर्ष, यानी 6 साल अगर जब तक आपका उम्र बच्चे का नहीं हो जाता है, आपके बच्चे की उम्र कितना, 6 वर्ष नहीं होता है, तब तक आप सरकारी स्कूल में 1 क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते थे। ये हमारा ओल्ड फॉर्मेट में चलते थे। लेकिन जब हम लोग न्यू फॉर्मेट में आते हैं तो याद रखेंगे, ओल्ड फॉर्मेट में हम लोग कितना ईयर याद रखेंगे, 6 ईयर। 6 ईयर किसके लिए भाई, एडमिशन के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे, एडमिशन के लिए ओल्ड फॉर्मेट में 6 साल बच्चे का होना चाहिए था, तभी जाकर के क्लास 1 में हम लोग एडमिशन कर सकते थे। लेकिन न्यू फॉर्मेट की बात जब करते हैं तो न्यू फॉर्मेट की बात तो हम लोग याद रखेंगे कितना, 3 ईयर्स। आपके बच्चे की आयु, आपके बच्चे की उम्र अगर 3 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है तो आप प्ले स्कूल खुलेगा। यानी 5 जो दिया है, 5 वाला फॉर्मेट हम लोग अभी देखेंगे, 3 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, फिर 4 में देखेंगे। तो आप समझें आसान परिभाषा में, आसान भाषा में, कि बच्चे की उम्र क्या, बच्चा जब 6 साल, 3 साल, 4 साल होता है तो उसको पसंद होता है खेलना। उसको क्या पसंद होता है, खेलना। तो सरकार जैसे बहुत लोग एजुकेशन से दूर चले जाते थे, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, बच्चों को स्कूल में दिल नहीं लगता था, तो अब सरकार इस चीज को देखा, वो लोग बैठे, एक मीटिंग बनाया, एक संगठन किया कि अब आगे करना क्या है। बच्चा जब एजुकेशन से दूर भाग रहा है तो अब करना होगा ये कि बच्चे को प्ले स्कूल प्रोवाइड कराया जाए।
बच्चे को जैसे घर में जो चीज खेलते हैं उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करके स्कूल में अगर खेलते हैं, यानी खेल के माध्यम से सीखते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहेगा, बच्चा स्कूल भी आएगा। तो इसी चीज को करा दिया है कि 3 साल से, यानी 6 साल नहीं, आपका स्कूल अब 3 साल से ही स्टार्ट होगा। यानी आप 3 साल जब आपका पूरा हो रहा है, 3 साल जब अगर आपका पूरा हो रहा है, तो आप स्कूल आकर के एडमिशन करेंगे। यानी प्ले स्कूल में कहां तक चलेंगे, 1 क्लास से पहले 3 क्लास, जैसे हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है, यानी प्ले स्कूल में जाएंगे। उसके बाद 1 2, तो याद रखेंगे 5 साल आपको फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड में 3 साल, थर्ड में 3 साल और फोर्थ में 3 साल आपको देना है। यानी हम लोग याद रखेंगे न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, न्यू फॉर्मेट के हिसाब से पहला वाला मेरा क्या होगा, फाउंडेशन हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा, फाउंडेशन। अब यहां बिल्कुल एक एक चीज को समझते हैं, फाउंडेशन स्टेज क्या होता है। यानी यहां पहला वाला हो गया मेरा फाउंडेशन, दूसरा हो गया प्रायोरिटी, उसके बाद क्या होता है मिडिल, सेकेंडरी। यानी एफ पी एम एस से याद रखेंगे, FPMS। तो फाउंडेशन स्टेज के बारे में पहले जानेंगे कि फाउंडेशन स्टेज जो था एनईपी में क्या कहा है फाउंडेशन स्टेज के बारे में। तो 1 नंबर से समझते हैं। अब देखिए फाउंडेशन स्टेज में होगा क्या कि नो एग्जाम, बच्चे का फाउंडेशन स्टेज में बिल्कुल भी एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे। यानी बच्चे का हम लोग क्या नहीं लेंगे भाई, एग्जाम नहीं लेंगे, जिससे बच्चे को कुछ भी डर नहीं लगेगा। बच्चा रेगुलर स्कूल आएगा, बच्चा क्या करेगा, रेगुलर स्कूल आएगा, उसको डर नहीं लगेगा। यानी बच्चे का जब फाउंडेशन स्टेज रहेगा उसमें एग्जाम नहीं लेना है। अब याद रखेंगे 3 इयर्स स्टार्टिंग का क्या करेगा वो भाई, प्ले करेगा, यानी खेल के माध्यम से सीखेगा। यानी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, खेलेगा। 3 साल खेलेगा, उसके बाद 2 साल जाएगा क्या, क्लास 1 और क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 2। यानी हम लोग 3 साल बच्चे को खेलेंगे लेकर के, शिक्षक को उसी प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बच्चे को किस प्रकार का खेल खिलवाना है, बच्चे को किस प्रकार का खेल खिलवाना है स्कूल में। तो याद रखेंगे कि 3 साल स्टार्टिंग का वो क्या करेगा भाई, प्ले करेगा, यानी खेलेगा बच्चा। और 2 साल क्या करेगा, क्लास 1 और 2 में पढ़ेगा, लेकिन उसमें भी उसको एग्जाम नहीं देना होगा, एग्जाम नहीं देना है, याद रखेंगे इस बात। तो याद रखेंगे फाउंडेशन स्टेज जो होगा कितने वर्ष का होगा, टोटल 5 इयर्स का होगा। 5 इयर्स के लिए हम लोग का फाउंडेशन स्टेज बनाया गया है। यानी फाउंडेशन बच्चों को जब हम लोग देंगे, एग्जाम तो उसमें लेंगे नहीं, उसमें 5 साल में 3 साल उसको लेके खेलेंगे और 2 साल हम लोग क्या करेंगे, क्लास 1 और 2 में चलेंगे। अब जब पहला स्टेज मेरा कंप्लीट हो गया तो दूसरे स्टेज में आते हैं। दूसरा स्टेज मेरा क्या है, पी से पैरा प्री ये कितने साल का होगा भाई, 3 इयर्स। प्री पैरा रोटी कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का। तो 3 इयर्स के लिए जो होगा, यानी हम लोग याद रखेंगे प्री पैरारिटी जो होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए होगा। 3 साल तो इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, याद रखेंगे एग्जाम इसमें हम लोग बच्चे का लेना स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम तो लेंगे ही, लेकिन हम लोग को क्या क्या पढ़ाना है उस चीज को याद रखना है, यानी क्या क्या उसको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे क्लास कितना चला जाएगा भाई, यानी 2 क्लास तो पढ़ के आया, फाउंडेशन स्टेज में क्लास 2 तो करके आया, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, और 3 से कितना हो जाएगा भाई, 5 तक जाएगा क्या, यानी 2 तक पढ़ के आया तो 3 4 5, यानी 3 to 5 तक जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या पढ़ाना है, एक्टिविटी के साथ स्टडी कराना है। यानी खेल कूद हम लोग जब बच्चों को इसमें क्या करेंगे, क्लास 3 से 5 तक
एक्टिविटी के साथ स्टडी कराएंगे, यानी क्रियाकलाप भी करेंगे, गति यानी क्या कहते हैं कि क्रियाकलाप के साथ यानी बच्चों के साथ एक्टिविटी लेंगे प्लस स्टडी करेंगे। अब लैंग्वेज की बात आते हैं, इसमें हम लोग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। अब फाउंडेशन स्टेज में वो सब सिस्टम तो था नहीं, बच्चों को खेलना था लेकर के, लेकिन जो ही हम लोग सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं तो लैंग्वेज की जब बात आती है तो लैंग्वेज क्या करेंगे, लैंग्वेज में हम लोग याद रखेंगे कि दो लैंग्वेज हम लोग को सिखाना है बच्चों को। क्या क्या सिखाना है? सबसे पहले मदर टंग, यानी मातृभाषा, यानी जो घर में बातचीत करता है उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है तो उसको लेंगे। उसके बाद दूसरा में हम लोग को क्या चलेंगे, नेशनल लैंग्वेज को लेके चलेंगे। नेशनल यानी हम लोग मदर टंग के साथ नेशनल लैंग्वेज को साथ में रखेंगे। इन्हें फाउंडेशन स्टेज के बाद हम लोग जब सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं तो क्लास 3 से 5 तक चलते हैं, एक्टिविटी के साथ स्टडी कराएंगे, क्रियाकलाप भी हम लोग को लेकर चलना है। और लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो मदर टंग को हम लोग को ज्यादा फोकस इसलिए करना है। उसके बाद नेशनल में पहुंचना है। मदर टंग में बच्चा कंफर्टेबल ज्यादा होता है, स्टार्टिंग पीरियड है जब, तो उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चा जिस भी भाषा में आंसर कर सके वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। यानी एक बार ऊपर से देख लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को साफ कर देंगे। यानी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चेयरपर्सन उसका अध्यक्ष था डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। उसके बाद 31 मई 2019 को उसका रिपोर्ट सौंपा गया। उसके बाद MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी इसको चेंज जब किया गया, पहले हम लोग का क्या था MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हम लोग का अब क्या हो गया, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानने लगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ओल्ड फॉर्मेट क्या था 10+2, 12 साल तक सरकार के अंडर में थे। लेकिन अब क्या हो गया कि एडमिशन हम लोग का कितने साल में ओल्ड फॉर्मेट में था, 6 साल मिनिमम एज होना चाहिए था, तभी जाकर के एडमिशन होता था। लेकिन न्यू फॉर्मेट की जब बात करते हैं, न्यू फॉर्मेट क्या है 5+3+3+4 FPMS याद रखेंगे, FPMS याद रखेंगे। तो न्यू फॉर्मेट में फाउंडेशन और प्री प्रायोरिटी में इसमें 5 साल, इसमें 3 साल देना है। फाउंडेशन में हम लोग को याद रखेंगे 3 साल बच्चों को लेके खेलना है, और क्लास 1 और 2 को ही उसमें हम लोग को लेके चलना है। जब हम लोग किसकी बात करते हैं 3 to 5 में जब आते हैं, सेकेंड स्टेज में आते हैं, तो उसको एक्टिविटी के साथ हम लोग को स्टडी कराना होता है। बच्चों को खेल के साथ पढ़ाने की हम लोग को सुविधा उपलब्ध करानी होगी बच्चा, ताकि मेरा आसानी से सीखेगा। लैंग्वेज जो होता है भाषा, हम लोग को मदर टंग को उसमें ज्यादा अहमियत देना इसलिए है कि वो कंफर्टेबल रहेगा, सारा कुछ आंसर कर सकेगा, बोलने में उसको दिक्कत नहीं होगी। और नेशनल लैंग्वेज तो सीखना ही है हम लोगों को, फिर जाकर के हिंदी इंग्लिश उर्दू इस तरह से सीखना है। तो याद रखेंगे आप, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीसरे स्टेज में जब देखेंगे 1 और 2 स्टेज के बाद थर्ड स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं। तो थर्ड स्टेज का नाम क्या है, मिडिल। ये कितने साल का होगा भाई, ये हो जाएगा 3 इयर्स का होगा, ये 3 इयर्स का होगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या जानना जरूरी है, क्लास कितना से कितना तक होगा, पहले क्लास के बारे में जानते हैं। तो 5 तक तो हम लोग पढ़ लिए थे, तो कितना जाएंगे 6 to 8 चलेंगे, यानी 6, 7, 8 पढ़ना है। उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या सीखना है, कंप्यूटर के बारे में। इसमें जाकर के हम लोग को सीखना है मैथ, इसमें चल के हम लोग को सीखना है साइंस, इसी में हम लोग को सीखना है क्या, आर्ट्स। यानी जब हम लोग मिडिल स्टेज में चलेंगे, मिडिल स्टेज थर्ड स्टेज में हम लोग जब पहुंचेंगे, थर्ड स्टेज में जाकर के हम लोग को मैथ साइंस आर्ट्स, उसके बाद कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। और इसमें
हम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेज जैसे हम पहले ओल्ड सिस्टम में हम लोग का था प्राइमरी, मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल, लेकिन हम लोग को याद रखेंगे अब न्यू, जब न्यू फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे, फाउंडेशन होगा, उसके बाद प्री प्रायोरिटी होगा, उसके बाद मिडिल होगा, उसके बाद जाकर के फिर क्या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी हम लोग बोलेंगे। तो अब याद रखेंगे कि कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए मैथ साइंस के साथ साथ, और एक स्पेशल नॉलेज हम लोग याद रखेंगे वोकेशनल, यानी इसमें हम लोगों को क्या क्या याद रखना है कि बच्चे को सिलाई, सिलाई, बरई, उसके बाद एक अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यानी वोकेशनल का मतलब हुआ कि बच्चा जब अगर जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब कि कोई कुछ अगर बनाने में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर कोई सिलाई करने में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको आपको मिडिल स्टेज में जोड़ना होगा, बच्चे को ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा पलंग चौकी बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, आपको वो चीज देना पड़ेगा। यानी थर्ड स्टेज में हम लोग क्या सीखे कि क्लास 6 to 8 तक हम लोग चलेंगे, कंप्यूटर का भी नॉलेज हो जाना चाहिए, उसके बाद मैथ साइंस आर्ट्स और वोकेशनल नॉलेज भी चाहिए। अब फोर्थ स्टेज क्या है, सेकेंडरी। ये भी कितने साल का होगा, 4 इयर्स का होगा। अब ये तो 4 इयर्स का होगा, हम लोग तो ये चीज जानते हैं कि 4 इयर्स का होगा, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बच्चों को सिखाना पड़ेगा, यानी विदेशी भाषाओं पे नॉलेज देना होगा, विदेशी भाषाओं के बारे में बताना पड़ेगा। विदेशी भाषा हम लोग को सिखाना है। तो हम लोग इसमें क्लास कहां से कहां तक देखेंगे, सेकेंडरी में तो 8 तक तो पढ़ लिए थे, तो 9 से कितना तक चलेंगे भाई, 12 तक चलेंगे, यानी 9 से 12 तक चलेंगे। दूसरी बात हम लोग को नो स्ट्रीम इसमें होगा, क्या होगा, यानी हम लोग ओल्ड फॉर्मेट में क्या पढ़े थे, ओल्ड फॉर्मेट में था कि मैट्रिक के बाद आपको चूज करना होता था कि साइंस लेना है, मैथ लेना है, या सॉरी साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या कॉमर्स में जाना है। लेकिन हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें आपको कोई स्ट्रीम नहीं, यानी आपको अगर बायोलॉजी अच्छा लगता है तो बायोलॉजी ले सकते हैं, उसके बाद उधर से अगर आर्ट्स से आपको अगर ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, कॉमर्स से आपको अकाउंट अच्छा लगता है तो आप अकाउंट ले सकते हैं। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बाउंडेशन नहीं है कि जो बच्चा अगर मान के चलिए साइंस लेता था पहले तो उसको मैथ, बायो मैथ या केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ना होता था। लेकिन जब हम लोग नो स्ट्रीम की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आते हैं, तो इसमें हम लोगों को बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप साइंस लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हम लोग आ जाते हैं तो इसमें हम लोग का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। यानी इससे हम लोगों को पता चला कि मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आप पसंद करेंगे वो ले सकते हैं। और एक चीज हम लोग को इसमें क्या हो जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग जो करने लगेगा, तार्किक रूप से बच्चा जब सोचने लगेगा, यानी बच्चे का विकास सही रूप से होगा। और इसमें एक चीज याद रखेंगे कि इसमें होगा क्या, सेमिस्टर में एग्जाम होगा, यानी बच्चे को जब एक साल में एक बार एग्जाम लेते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है कि निश्चिंत रहता है, सही रूप से वो स्टडी नहीं करता है, पढ़ता नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे कि क्या करेंगे उसमें, सेमिस्टर वाइज एग्जाम, यानी हर 6 महीने में आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो एनईपी पढ़ने के बाद इसमें बहुत सारे फायदे हैं, यानी आपको कहीं भी स्ट्रीम, नो स्ट्रीम का जब सिस्टम हो गया तो इसमें होगा क्या कि बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो चीज पढ़ने का दिल करेगा वो पढ़ेगा। उसके बाद अब आते हैं, जब हम लोग सोच लेते हैं कि 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में चलते हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या होगा उस चीज को भी देखते हैं। तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में चलते हैं,
ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में देखते हैं कि क्या चेंज आया है। ग्रेजुएशन क्या हो गया है? 4 years BA BSc BCom। तो याद रखेंगे ग्रेजुएशन में हम लोग को 4 इयर्स में क्या क्या होगा। देखिए फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा भाई? सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में आपको क्या मिलेगा? डिप्लोमा। थर्ड ईयर में आपको क्या मिलेगा? डिग्री। यानी ये डिग्री लेके आप क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। यानी थर्ड ईयर के बाद आप फोर्थ ईयर में जब चलते हैं, रिसर्च। अब यहां एक फायदा इसमें यह है कि री एंट्री। अब समझते हैं हम लोग, ग्रेजुएशन में जब हम लोग को 4 साल का कर दिया है तो आप अभी का जो हम लोग का पास्ट का जो सिस्टम है, ऑल सिस्टम जो है उसमें क्या है कि आप ग्रेजुएशन जब करते हैं, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिए, लेकिन किसी कारणवश आपके पास पैसा नहीं है या पढ़ने को दिल नहीं किया या बीमारी के कारण आपका अगर ड्रॉप हो जाता है तो आपको फिर से क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ईयर से करना पड़ता है। यानी आप 2 ईयर आपका बर्बाद चला जाता है, 2 साल आपका बर्बाद चला जाता है। 2 साल आप ग्रेजुएशन करने के बाद यानी आप थर्ड ईयर कंप्लीट अगर नहीं करते हैं तो आपका 2 ईयर कोई वैल्यू नहीं मांगता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है तो इसमें आपको हर साल यानी 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट करते हैं तो एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री फाइनल तो मिल जाएगा। इससे आप जॉब भी कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप फॉर्म भर सकते हैं, दे सकते हैं। चौथे ईयर में आप रिसर्च कर सकते हैं। री एंट्री जो मैं लिखा तो यानी आप अगर 1 साल पढ़ लिए, ग्रेजुएशन 1 साल कर लिए, लेकिन दूसरे साल आपकी हो गई शादी, दूसरे साल आप शादी कर लिए, आप अगर नहीं पढ़े 1 साल, आप दिल आया कि शादी के 1 साल बाद फिर से दिल आया कि चलो ग्रेजुएशन को कंटिन्यू किया जाए, तो आप दोबारा अगर आएंगे तो आप ऑल सिस्टम में नहीं है, यानी आपको फिर से फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन करेंगे, यानी जो सर्टिफिकेट जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा उसको लेकर के आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करेंगे। अगर आपका सेकेंड ईयर डिप्लोमा कंप्लीट था तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन करेंगे। आपके पास अगर डिग्री हो गया था कंप्लीट तो आप फोर्थ ईयर में एडमिशन करेंगे। यानी आपका साल बर्बाद नहीं होगा। जैसे अभी के सिस्टम क्या था ओल्ड सिस्टम में कि जितना भी था आप 2 साल कंप्लीट भी कर लिए थे, लेकिन किसी कारणवश आप अगर नहीं थर्ड ईयर कंप्लीट किए तो आपका दोनों साल बर्बाद हो गया, दोनों साल बर्बाद हो गया। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया है, अभी सभी स्टेट्स में लागू नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द लागू होने वाला है, तो आप इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। अब आते हैं मास्टर्स में, पोस्ट ग्रेजुएट में। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल और 2 साल, आप समझते हैं क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन होगा यानी MA MSc MCom जो होगा 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा। आप इसमें कंफ्यूज करेंगे कि किसका 1 साल का होगा, किसका 2 साल का होगा। तो आपको मैं बता दूं आसान भाषा में, आसान शब्दों में, कि जो ग्रेजुएशन 4 साल का करा रहेगा उसको पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 1 साल करना है, और जो ग्रेजुएशन 3 साल का करा रहेगा उसको 2 साल करना है। याद रखेंगे, यानी टाइम दोनों में बराबर लगेगा। उधर जो 4 साल लगाएगा तो उसको 1 साल यहां लगा के 5 साल पूरा करना है, और वहां जो अगर 3 साल लगाएगा तो यहां उसको 2 साल लगाना है। यानी आप मास्टर्स की डिग्री 1 साल और 2 साल में कंप्लीट तो करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, जो 4 साल उधर करके आएगा तो यहाँ 1 साल करेगा, और जो अगर वहां 3 साल करेगा तो यहाँ 2 साल करेगा। यानी दोनों कहने की कहावत है नहीं कि कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, दोनों बराबर बात है। तो आप
दीमक मानसिकता वाले लोगों से बच के रहेंगे। यानी बात बात पे जो आपको गलत डिसीजन दे उससे बचेंगे, यानी सही रास्ते पे चलेंगे। तो ग्रेजुएशन यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग को आज पढ़ने के बाद ये पता चला कि हर चीज जो होता है, हर चीज का मॉडिफिकेशन जो होता है, हर चीज में जो सुधार लाया जाता है उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। पहले के टाइम में आप देखते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, 4 साल लग जाता था, 5 साल लग जाता था। किसी कारणवश अगर बीच में अगर 2 साल करने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिए, या हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए, या बीमार थे, या किसी कारण से नहीं करे, तो मेरा 2 साल बर्बाद चला जाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम लोग देखते हैं 2020 वाला, तो ये हम लोग को फैसिलिटी दिया हुआ है, यानी हमारा बहुत सारी चीजों को फायदे में रखेगा। यानी ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 1 साल में डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल में आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल में डिग्री मिल जाएगा, आपको जॉब कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं। धन्यवाद।